आज मैं आपको फिजिक्स पढ़ने का बेस्ट तरीका बताने वाला हूं, जिसको आपने फॉलो कर लिया तो आपके ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जनरली बच्चे क्या करते हैं यार, फिजिक्स में पैटर्न्स आइडेंटिफाई करते हैं। यार ये क्वेश्चन है तो मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा, ये क्वेश्चन है तो मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा, जिससे अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घूम के आ जाता है तो फिर वो ट्रिक काम नहीं करती। तो ज्यादा क्वेश्चन करने का फंडा क्या है, VFA टेक्निक। V विजुलाइज करो, F फॉर्मूला याद करो, A अप्लाई करो। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को विजुलाइज करो अच्छे से, उसके बाद उस कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला याद करो, फिर क्वेश्चन में फॉर्मूले को अप्लाई करो। इस तरह से आप ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सीधे पैटर्न आइडेंटिफाई ना करें, विजुलाइज करना बहुत जरूरी है। तो बच्चों ये टेक्निक अपनाओ और भर भर के मार्क्स पाओ। अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। ऑल द बेस्ट। अपनी पढ़ाई को एक्सेलरेट करने के लिए न्यूटन साहब का सेकंड लॉ क्या कहते हैं, पढ़ाई से प्यार करो, यही आपको सक्सेस के लिए नेसेसरी फोर्स देगी। करना क्या है, 5 फिंगर फॉर्मूला। सबसे पहले अपने टारगेट को रियलिस्टिक बनाओ और उनको 80% तक फॉलो करने की कोशिश करो। जब लर्न करो तो हैप्पी मूड में करो, जब प्रैक्टिस करो तो स्मार्टली करो। कुछ क्वेश्चन को पूरा करो, कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखो। और तीसरी चीज, जब टेस्ट दो तो न्यूट्रल रहो। ना अच्छा टेस्ट जाने में खुश होना है, ना टेस्ट बिगड़ने में हमें दुखी होना है। कुल मिलाकर टेस्ट इसलिए देना है कि हमारा आईना है जो हमें बताएगा हमें कितना आता है। और तीसरा पॉइंट है कि जब भी पढ़ाई करो इतना कंसंट्रेट होकर करो कि उसमें डूब जाओ। और चौथा पॉइंट है 5:1 रेशियो, जो कि सक्सेस फॉर्मूला है। 50 मिनट पढ़ो, 10 मिनट का ब्रेक लो और उसमें अपने आप को वापस से मेमोराइज करो कि मैंने क्या पढ़ा था, और बीच में ब्रेक लेकर रिचार्ज करो अपने ब्रेन को। और 5वां पॉइंट है, अपने गोल्डन आवर्स में अपना मैक्सिमम आउटपुट दो, जब आपकी मैक्सिमम पढ़ाई होती है। ये इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। हमारे चैनल को इसी तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए। विश यू ऑल द बेस्ट। रिवीजन करने का दुनिया का सबसे फास्टेस्ट तरीका और एक्यूरेट तरीका मैं बताता हूं, जिससे आपकी परफॉर्मेंस में 4 चांद लग जाएंगे। मेरे पढ़ाए हुए लाखों बच्चे इसको यूज करके IITN और नीट में टॉप रैंक्स ला चुके हैं। देखो ये बहुत सिंपल टेक्निक है, इसका नाम है मेमोरी फ्लैशबैक टेक्निक। रीजन ये है कि आप एग्जाम किससे देते हो, मेमोरी बेस देते हो, तो हमें सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना चाहिए, मेमोरी में इनपुट डालने के लिए। तो आप क्या करें, इस टेक्निक को कैसे यूज करना है, मेमोरी का बहुत रोल है। आप एक शांत जगह पर बैठ जाएं जहां आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, और फिर अपनी आंखें बंद करके पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करते जाएं। उससे आपको एक एक सीन याद आता जाएगा, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा, कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा, कौन सा एग्जाम्पल किया। जब ये प्रोसेस 3-4 मिनट में निमट जाए, उसके बाद आप अपने नोट्स या इस तरह के माइंड में रेफर कर लो। आप क्या भूले उनको 10 बार लिख के फिर से चेक कर लो। ऐसा करके आपका पूरा का पूरा चैप्टर एग्जाम के लिए तैयार हो जाएगा 3 से 4 मिनट में। यह दुनिया की सबसे जबरदस्त टेक्निक है। तो MFT अपनाओ, भर भर के मार्क्स पाओ। विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपका किसी चैप्टर में कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है तो इस वीडियो के बाद आपका उसमें कॉन्फिडेंस अप हो जाएगा। 10 से 15 मिनट की टेक्निक आपका किसी भी चैप्टर का कॉन्फिडेंस अप कर देगी। जनरली क्या होता है यार, जब हम चैप्टर पढ़े हुए में बहुत टाइम हो जाता है, रिवीजन करे हुए बहुत टाइम हो जाता है, तो हम उस चैप्टर में कॉन्फिडेंस लूज करना चालू कर देते हैं। यार कहीं मुझे वो याद है कि नहीं, मैं भूल रहा हूं उस चीज को। तो हमारा दिमाग उसमें ऐसा मिथ क्रिएट कर लेता है कि यार मेरा वो चैप्टर कमजोर होता जा रहा है। तो उसका तरीका क्या है, सोने से पहले आप 10 मिनट उसके फॉर्मूले रिवाइज कर लीजिए, उस चैप्टर के एंड की कॉन्सेप्ट। अगर आपके पास में माइंड मैप है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसरल के माइंड मैप्स भी हैं जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इससे पढ़ने से क्या होता है यार, दिमाग में जो वो न्यूरॉन्स होते हैं ना, जो नेटवर्क होता है उस चैप्टर का, वो रिएक्टिवेट हो जाता है और हमारा कॉन्फिडेंस गेन हो जाता है। ट्राई कीजिए और अपना एक्सपीरियंस हमें कमेंट में बताइए। ऑल द बेस्ट। पता है जनरली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये गलती तो करते ही करते हैं। किताब पढ़ना चालू कर दिया, पढ़ ली, ठीक है, थ्योरी पढ़ ली, क्वेश्चन सॉल्व करने कर लिए, बस खत्म हो गया, बुक बंद कर दी खत्म होने के बाद में। लेकिन यार जनरली अगर आप JEE नीट या 9th-10th जैसी चीजों की तैयारी कर रहे हैं तो उस बुक के पास आपको वापस जाना पड़ेगा। जनरली मटेरियल को रिवाइज तो करना ही पड़ता है। तो फर्स्ट इंस्टेंस पर ही जब आप कोई सी भी किताब पढ़ रहे हैं तो उसको सिर्फ पढ़िए मत, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप उसमें मार्किंग्स करें कि क्या अच्छा पार्ट है, क्या कचरा पार्ट है, क्या आप वापस आना चाहेंगे, क्या 5 स्टार है, क्या 3 स्टार है, क्या 2 स्टार है। अपनी मार्किंग जैसे भी आपको करनी है ना, मार्किंग जरूर करें, थ्योरी में भी और क्वेश्चंस में भी, ताकि अगली बार जब आप उस किताब के पास में वापस जाएं तो आपका टाइम बच सके उन मार्किंग्स के थ्रू। बिना मार्किंग के पढ़ी हुई चीज में वापस से उतना ही टाइम खर्च करना पड़ता है। तो इस टाइम वेस्ट से बचाइए और बुक पढ़ते वक्त मार्किंग करते जाइए। राजस्थान चित्तौड़ जिले के छोटे से गांव में रहते थे सोनिश अग्रवाल।
उनके गांव से कभी कोई आईआईटीएन नहीं बना, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि मुझे तो आईआईटीएन ही बनना है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। उनके गांव में कोई सुविधा नहीं थी पढ़ाई की, फिर भी उन्होंने उसको टाला नहीं, सोच लिया कि अगर मुझे करना है तो करना है और मैं करके दिखाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, उस जिद के आगे उन्होंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लिया और वहां से अपनी तैयारी शुरू करती गई। और उसके बाद वो स्कूल के साथ भी पढ़ते रहे और जैसा जैसा उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बताया वैसा वैसा वो तैयारी करते गए। चाहे उनके खिलाफ माहौल कैसा भी था, कोई नहीं समझ पा रहा था ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने तैयारी की। और जब उनका जेईई मेन का एग्जाम हुआ तो उनकी रैंक थोड़ी नीचे आई, फिर भी उन्होंने नहीं घबराया। पैंडेमिक आया उससे भी नहीं घबराया, लेकिन जब जेईई एडवांस का एग्जाम दिया और उनका रिजल्ट आया तो फाइनली ही वाज सक्सेसफुल और वो आईआईटी चेन्नई में अभी पढ़ रहे हैं। उन सनीश अग्रवाल की पूरी कहानी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिलेगी, आप भी ऐसा कर सकते हो। विश यू ऑल द बेस्ट। स्टूडेंट लाइफ में जनरली यार एक गलत फहमी क्या रहती है कि मैं यार कम सोकर जो है ना टाइम बचाता हूं अपना, मुझे ज्यादा टाइम मिलेगा अगर मैं कम सोऊंगा तो कई बच्चे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे ही सोते हैं। बच्चों मैंने अक्सर देखा है कि यार जो कम नींद लेते ना उनका जो दिन होता है अगला वो आलस्य में बीतता है या उनके दिमाग की एफिशिएंसी उतनी नहीं रहती है। देखो यार, अगर हम ब्लंट चाकू से सब्जियां काटेंगे तो ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा और शार्प चाकू से काटेंगे तो जल्दियां सारी सब्जियां फल कट जाएंगे उसमें। तो अपने चाकू को, दिमाग को शार्प रखने के लिए आपको सफिशिएंट नींद लेनी है। कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद तो आपको लेनी चाहिए। आप अपनी नींद में कटौती करके टाइम नहीं बचाएं, आप जो दूसरे डिस्ट्रैक्शन से जो आपका टाइम खा रहे हैं उसमें टाइम बचाएं, नींद की कटौती ना करें। ये गलती स्लीप साइकिल में किसी भी बच्चे को नहीं करनी चाहिए। कम से कम 6 से 7 घंटे तो नींद लेनी है।